बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुश आमदीद। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 तक डिस्कस कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को और आगे फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको मालूम है कि हमने इसमें रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करने हैं। अब हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है एरिया। अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो है एरिया की। अब हमने वहाँ से पहले रेडियस फाइंड करना है, फिर उस रेडियस की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया का फार्मूला आपको मालूम है, A = 4 πr²। अब देखें R हमने फाइंड करना है, तो r² क्या आ जाएगा, A/4 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होती है, और अगर इसे हम डेसिमल में लिखें तो ये 3.14 के इक्वल होती है। तो r² आपके पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 2.464। पाई की वैल्यू आप देखिए, क्योंकि ऊपर डेसिमल आ रहा है ना, तो जो पाई की वैल्यू है वो मैं डेसिमल वाली यूज़ करूँगा। 3.14 2.46 3.14 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.56। आप फ़ौरन कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा लें, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 4 4 16 6 1 4 1 4 और 1 5 4 3 12। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो 2 के बाद आ गए। तो आप खुद भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेटर से करें तो फ़ौरन आपके पास उसका सलूशन आ जाएगा। अब देखें दोनों वैल्यूज़ किस में हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में इनको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो r² आपके पास आ जाएगा 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से जब 2.46 को 12.56 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.196। अब देखें आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं, स्क्वायर में है, हमें सिर्फ r चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा। जब 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.44 सेंटीमीटर। अब r आपके पास क्या आ चुका है, 0.44 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आपने r की ये वैल्यू किस में पुट कर देनी है, वॉल्यूम वाले फार्मूले में पुट कर देनी है। तो v आपके पास क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाकी वैल्यूज इसी तरह से आएंगी। जीरो 0.4 है ना, इसको आप 3 बार लिखते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर क्यूब है। और सेंटीमीटर की पावर 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ 4 22 0.4 0.4 0.4, ये सारी वैल्यूज़ आप आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये जो डिनोमिनेटर हैं 7 और 21, 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 21। ये सब वैल्यूज जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.496193। इनको जब आप
21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.356 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। देखें आपके पास रेडियस और वॉल्यूम हमने फाइंड करने, एरिया दिया है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है A = 4πr²। आर फाइंड करना है, आर को आप अलहदा कर देंगे। ये वैल्यू जहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं ए के साथ जाके डिवाइड हो जाएंगी। ए की वैल्यू क्या है 2.464, ठीक है। अब 2.464 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 3.14 और आगे भी कुछ डिजिट्स आपको दे रहा होगा। तो पॉइंट के बाद राउंड ऑफ यूज़ किया गया है, 2 डिजिट तक हम लोग उसके आंसर को लेकर आए। ये आपस में मल्टीप्लाई हुई 12.56, ये आपके पास आ गया 2.464 आ चुका है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास 0.196 आ चुका है। अभी आंसर स्क्वायर में हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। आर स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आर आ गया। 0.196 का जब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया 0.44। अब आर की यही वैल्यू हमने वॉल्यूम वाले फार्मूले में पुट की है। जो वैल्यूज़ ऊपर वाली थी वो आपस में मल्टीप्लाई हुई, नीचे वाली आपस में ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया, नीचे वाली का आंसर ये आ चुका है। इस वैल्यू को 21 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 0.356 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। इसको नोट करें, पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। एरिया किसकी इक्वल है 616 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें प्रोसेस वही जो पिछले 2 पार्ट में हुआ है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, A = 4πr²। आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा A/4π। अब देखें A आपके पास क्या है 616/4, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको क्यों फ्रैक्शन में नहीं लिखा, क्योंकि जो एरिया की वैल्यू है वो भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं है, यानी सॉरी डेसिमल में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरिया की वैल्यू आपके पास डेसिमल में नहीं है। जहाँ पर डेसिमल में आ जाएगी वहाँ पर हम पाई की वैल्यू भी 3.14 लिखेंगे। 22/7 लिख सकते हैं वहाँ पे, उससे भी सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन 3.14 लिखने से वो ज़रा जल्दी आपके लिए ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें डबल फ्रैक्शन आ गई, 7 ऊपर चला जाएगा, 616 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 1 टाइम 22 28 टाइम आपके पास आ गया है 616 आ चुके हैं। अब 4 बल्कि इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 28 × 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 1s are 4, 4 7s are 28, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने आर फाइंड करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आ रह गया। 49 किसका रेडिकल है 49 7 का होता है ना, 7 ज़्यादा आपके पास क्या होता है 49। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब देखें आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी आर की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, V = 4/3πr³। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22
7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7, क्योंकि क्यूब है तो मैंने 3 बार लिख दिया। सेंटीमीटर की पावर 3 क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। एक 7 से कैंसिल हो गया। 4 22 7 7/3। अब जब ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। इन सब वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर की मदद से आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एरिया आपको गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, A = 4 पाई r स्क्वायर। r फाइंड करना है, r को सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। एरिया की वैल्यू है 616, 4 पाई की वैल्यू है 22/7। क्यों, पिछले में पॉइंट, इसमें पॉइंट के बगैर, वजह एरिया जो है वो आपके पास डेसिमल में नहीं दिया गया। अब डबल फ्रैक्शन आ जाए, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 66 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 मल्टीप्लाई बाय 22। 22 1 टाइम 22, 28 टाइम 616, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 7 7s are 49, r स्क्वायर आ गया 49। हमने r फाइंड करना था। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे सॉरी दोनों तरफ, स्क्वायर रूट से कैंसिल, r आ गया। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7 मिल चुकी है। अब हमने वॉल्यूम की तरफ बढ़ना है, क्योंकि हमने रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करने थे। अब देखें, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। पाई की वैल्यू है 22/7, r क्या आया है 7 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मैंने अलहदा कर दिया, 7 को मैंने 3 बार लिख दिया, एक 7 से कैंसिल। ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे सिर्फ 3 एज इट इज़ आ गया। इन सब वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4312 आ गया। इसे जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, अ स्फेरिकल टैंक इज़ ऑफ रेडियस 7.7 मीटर। एक वाटर टैंक है, उसका रेडियस है 7.7 मीटर। ये जो आम पानी वाले टैंक घरों में मौजूद होते हैं उस तरह का एक वाटर टैंक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कंटेन व्हेन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हमने ये बताना है कि उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसकी इक्वल हो, 1 लीटर के इक्वल हो। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रेडियस, ठीक है, और कितना दिया गया है 7.7 मीटर दिया गया है। अब हमने पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना, पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, V = 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 7.7 मीटर क्यूब। अब 7.7 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7.7 7.7 क्योंकि पावर क्यूब है ना तो ये वैल्यूज़ 3 बार लिखती। मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7.7 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ये 1.1 क्यों लिखा है, ये 7 1s are 7, 7 1s are 7, पॉइंट इसी तरह से 7 1s are 7। अब आपने क्या करना है, ये जितनी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ठीक है, ये 4 22 7.7 7.7 1.1, इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करवा देना है।
इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5139.272/3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 5139.272 मीटर क्यूब ओवर 3। जब इनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1913.090667 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम आपके पास आ गया उस टैंक का वो आपके पास कितना आ चुका है, वो आपके पास 1913.090667 मीटर क्यूब आ चुका है। अच्छा, अब देखें वॉल्यूम आपके पास आया है मीटर में, हमें जो रिलेशन देने का कहा गया वो सेंटीमीटर और लीटर्स का कहा गया। तो अभी हमें पहले जो आपके पास मीटर हैं उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमें मालूम है एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बाकी वैल्यू आपके पास अब यही रहेगी 1913.090667 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कितने मीटर हैं, मीटर क्यूब है ना। ठीक है, तो 100, 200, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखें 300 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने मीटर है, 3 मीटर है ना। मीटर क्यूब है, इसका क्या मतलब है, 3 मीटर है। तो 1 मीटर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, दूसरा मीटर भी 100 सेंटीमीटर, तीसरा मीटर भी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब और 100 100 100। अच्छा, अब देखें ज़ीरो काउंट करें कितने हैं, 2 4 6 ज़ीरो हैं। अगर डेसिमल वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से, तो इन जैसी वैल्यूज से जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई होने से मूव करता है लेफ़्ट से राइट। ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवा रहे हो तो उसका अपोजिट होता है, वो राइट से लेफ़्ट मूव करता है जब हम उसको डिवाइड करवा रहे होते हैं। तो आपका जो केस है उसमें देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पॉइंट आपके पास कहाँ आया, पहले देखें पॉइंट आपके पास यहाँ आए। अब कितने ज़ीरो हैं, 2 4 और 6 ज़ीरो हैं, 6 डिजिट इसने आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट अब आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 09067.0 हो जाएगा। ये आपके पास अब वैल्यू किस में आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब हमने किस में फाइंड करनी थी, क्वांटिटी इन लीटर्स में फाइंड करनी है, और उसने खुद बता दिया है 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो क्वांटिटी इन लीटर में जाना है तो इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करवा देंगे। अब देखें नीचे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, पॉइंट आखिर पे है। अब मैंने आपको बताया जब भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है डेसिमल पॉइंट वो राइट से लेफ़्ट साइड मूव करेगा। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, 3 डिजिट काउंट करें, 1 2 3, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 191390.667 लीटर क्या है, उसमें आपके पास कैपेसिटी है किसकी, वाटर की। दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखें आपको एक स्फेरिकल टैंक का रेडियस दिया गया है 7.7 मीटर। हमने ये बताना है कि कितने लीटर जो वाटर है उसके अंदर आ सकता है। अब हमें एक वैल्यू गिवन है वो है रेडियस की, हमने रेडियस r लिख दिया।
हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम आपके पास, पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और गिवन है 7.7 मीटर का क्यूब आ गया। 3 बार लिख दिए, एक बार 7.1, फिर ये 1.1, एक 7 इससे कैंसिल हो गए। ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5139.272। नीचे 3 आ रहा है, जब इसको 3 से डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखें आंसर आपके पास मीटर क्यूब में आ चुका है। यहाँ जो रिलेशन मांगा गया है वो मांगा गया है कि सेंटीमीटर को आपने लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो लीटर और मीटर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। हम पहले चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब है ना, यानी ये वैल्यू आपके पास मीटर 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 100 100 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर किसकी इक्वल है? 100 सेंटीमीटर की इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर मीटर क्यूब था, तो यहाँ पर 300 आ गए, और सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये सारे इनके साथ क्या हैं 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 कितने ज़ीरो आ गए? 6 ज़ीरो आ चुके हैं। अब जब भी 10 100 यानी कोई भी नंबर 10 या उसके मल्टीपल्स अगर मल्टीप्लाई होंगे किसी डेसिमल वैल्यू के साथ, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। 1 0 से 1 डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा। अब यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं आपके पास? 6 हैं, तो पॉइंट 6 डिजिट आगे चला गया, 7 के बाद आ गया। अब हमने क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटी आ गई है सेंटीमीटर क्यूब में, हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करवा दिए। डिवीज़न में आपको बताया है कि अगर 10 या मल्टीपल ऑफ 10 डिवाइड हो रहे हों तो पॉइंट राइट से लेफ़्ट मूव करता है। 1 डिजिट है तो वो आपके पास 1 पॉइंट मूव करेगा, अगर 2 डिजिट है तो 2 प्लेस मूव करेगा, 3 है तो 3 प्लेसेस के हिसाब से मूव करेगा। तो यहाँ पे 3 थी, पॉइंट यहाँ से इधर आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई? रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर आ चुकी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।